Hello student, my name is Rubika. Student, today in this video we will learn 6th standard NCERT syllabus unit number 5. In the unit number 5 there is a one poem. Our poem name is a Where do all teachers go? And the question mark. हमारे poem क्या है कि सब teachers कहाँ जाते हैं? It's written by Peter Dickson. Okay, ये किसने poem लिखी है? Peter Dickson ने लिखी है. So before we start our poem, as हम उसके words meaning देखते हैं. Okay ना? So here are the word meanings. First word is a chocolate flake. It's mean that chocolate के टुकड़े छोटे छोटे. Scribble it means घसीट कर लिखना. What? घसीट कर लिखना. Third one, hymn books means भजन की किताब, our religious book we call that. Fourth one is a ordinary it means a साधारण. Fifth one, mum means माँ. Sixth one is a spell means किसी भी शब्द को बोलना, उसका स्पेलिंग करना. Seventh one, socks means मोजे जो कि हम पहनते हैं. Eighth one is a pinch means उंगलियों से दबाना, उंगलियों के बीच में से कोई सी भी चीज दबाना. So here is the poem theme. So what is the poem theme? Teachers are special for children, so it is hard for them to perceive them as ordinary human. कि जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए क्या होते हैं? खास इंसान होते हैं, एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं. तो उनके लिए मानना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि वो भी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन ही है, एक साधारण इंसान ही है. ओके ना? सो दिस इज अवर पोएम थीम. नाउ लेट्स सी अवर पोएम. So if you have a textbook, please keep your textbook at the front of you. Okay, let's see the poem. Where do all teachers go when it's 4 o'clock? कि सब टीचर्स कहाँ जाते हैं जब 4 बज जाते हैं, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सब टीचर्स कहाँ जाते हैं? And do they leave houses and do they wash their socks? क्या वो हमारे जैसे ही एज ए स्टूडेंट के जैसे ही घरों में रहते हैं? ये पोएट बोल रहा है. ओके ना? पोएट जब वो एज अ वो स्कूल में जाता होगा, ओके ना, दैट टाइम उस बात की मेमोरीज को याद करके उसने ये पोएम लिखी है. सो पोएट क्या बोलता है? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो लोग हमारे जैसे ही घरों में रहते हैं? एज हम घर में नॉर्मली कैसे भी घर में हमारा घर होता है ना, तो हम क्या वैसे भी रहते हैं जैसे हम हमारे घर में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो भी सॉक्स धोते हैं? हालांकि अगर हम यहाँ सॉक्स की बात क्यों की गई है, क्योंकि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अगर हम सॉक्स पहनते हैं तो वो हमारे क्लॉथ के रिलेटेड वो बहुत ही डर्टी थिंग्स है. ओके ना? उसमें से गंदी स्मेल आती है. सो क्या वो भी हमारे जैसे सॉक्स धोते हैं जैसे हम धोते हैं? डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो भी हमारे तरह टीचर्स, ओके, क्या वो भी हमारी तरह पजामाज पहनते हैं? यानी कि एट द नाइट टाइम जब हम सोते हैं तो हम नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं, तो क्या वो भी टीचर्स भी एज अ नाइट टाइम पे पजामाज पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो भी हमारी तरह टीवी देखते हैं? ओके ना? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम कि एक स्टूडेंट के लिए कितना एक वो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है कि क्या टीचर्स भी ऐसे हैं जैसे हमारे, मतलब हम जैसे जीते हैं लाइफ? क्या वो अलग कुछ खाना खाते होंगे? क्या उनका घर हमारे जैसा नहीं होगा? और वो कहाँ रहते होंगे? ये सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट के मन में होते हैं. एंड इट इज़ ट्रू. And do they pick their noses the same as you and me? क्या वो भी नाक में ऐसे उंगली करते हैं जैसे तुम और मैं करते हो? ये पोएट बोल रहा है. ओके ना? क्या वो भी हमारी तरह सेम ऐसे नाक में उंगली करते हैं जैसे तुम और मैं करते हैं? Now, do they live with other people? Have they moms and dads? क्या वो भी दूसरे बाकी लोगों के साथ रहते हैं जैसे हम अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, हमारे चाचा चाची एंड मामा मम्मी, कज़न सिस्टर? ओके ना? क्या वो भी दूसरे पीपल्स के साथ रहते हैं? क्या वो अकेले रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड? क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड? क्या
वो भी कभी बच्चे थे और वो भी कभी क्या खराब कुछ काम किया होगा। एज हम स्टूडेंट्स जब छोटे होते हैं तो हम क्या कुछ मस्ती कर देते हैं, ओके ना, जिससे कि हमें कोई बोलता है कि ये तो बहुत ही बैड बच्चा है। सो क्या पोएट ये बोलता है कि वो भी कभी बच्चे थे, क्या वो भी कभी बैड थे? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? क्या उन्होंने भी कभी स्पेलिंग को मिस प्रोनाउंसिएशन किया है क्या? क्या उन्होंने भी कभी गलतियाँ की है क्या? ओके ना। क्यों पोएट ऐसा बोल रहा है? फॉर द स्टूडेंट एक उसके लिए बहुत ही टीचर के बारे में ऐसा लगता है कि टीचर्स को तो सब आता है, वो कितना हमसे याद रहता है। ही और शी इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, बहुत ही असाधारण व्यक्ति है, बिकॉज ही नो और शी नो एवरीथिंग, ओके ना, टीचर। So that's why he is saying, poet is saying to us that कि क्या कभी भी उन्होंने एक स्पेलिंग को मिस प्रोनाउंसिएशन किया है क्या? क्या उन्होंने भी कभी गलतियाँ की है क्या कि जब वो बच्चे थे? ओके। Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? क्या उनको भी कभी स्कूल में जब वो मस्ती करते होंगे तो उनको भी क्या कॉर्नर में खड़े रहने की पनिशमेंट मिली है क्या? ओके ना। जब हम कोई गलती करते हैं तो टीचर भी हमें कॉर्नर में या तो फिर हैंड्स अप होने की पनिशमेंट देती है, राइट ना। सो एज द सेम वे पोएट ये बोल रहा है कि क्या टीचर्स को भी कभी कॉर्नर में खड़े रहने की पनिशमेंट मिली है क्या? एंड इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक, क्या वो भी उंगलियों से चॉकलेट के टुकड़ों को दबाते थे क्या? Did they ever lose their hymn book? Did they ever leave their green? क्या वो भी कभी अपनी जो भजन की किताबें होती थी वो कभी गुमा दी या कभी भूल गए? क्या कभी उनके साथ ऐसा हुआ है क्या? Did they ever leave their greens? क्या वो भी जैसे ग्रीन का यहाँ पे मतलब होता है वेजिटेबल्स, ओके ना। तो क्या वो भी कभी जो सब्जियाँ होती थी उनको आधा खाए बिना ही छोड़ देते थे? एज क्या होता है कि हम जो स्टूडेंट होते हैं छोटे बच्चे, सम स्टूडेंट्स को ग्रीन वेजेस ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ओके ना, तो वो क्या टिफ़िन आधा ही छोड़ देते हैं। तो एज द सेम वे पोएट ही बोल रहा है कि वो भी कभी अपनी लंच बॉक्स में ग्रीन वेजिटेबल्स को आधा खाए बिना ही छोड़ देते क्या? Did they scribble on the desktop? Did they ever wear old dirty jeans? क्या वो भी कभी डेस्कटॉप पे ऐसा घसीट कर, स्क्राइबल यानी कि घसीट कर लिखा करते थे क्या? जैसे हम अपने स्टूडेंट बेंच पे बैठता है तो उस बेंच पे कुछ ना कुछ पेन से जब स्टूडेंट बोर हो जाता है तब वो मतलब कि कुछ ना कुछ पेन से करता रहता है, अपना नाम लिखेगा, रोल नंबर लिखेगा। तो एज द सेम वे पोएट ये बोल रहा है कि क्या कभी वो भी डेस्कटॉप पे ऐसा घसीट कर लिखा करते थे क्या? Did they ever wear old dirty jeans? क्या वो भी फटी और पुरानी गंदी ऐसे जीन्स पहनते थे क्या? हमने टीचर्स को हमेशा शर्ट ट्राउज़र में देखा है, इन द साड़ी एज अ परफेक्ट यूनिफॉर्म में देखा है। तो ये पोएट बोल रहा है उसके लिए कि क्या कभी वो भी एज ए ओल्ड डर्टी जीन्स पहनते थे क्या? एज यू एंड मी द पोएट इज सेइंग, ओके ना। I will follow one back home today. I will find out what they do. तो आज एज द लास्ट 4 लाइन में क्या बोल रहा है कि आज पोएट एक टीचर को फॉलो करेगा और वो पता लगाएगा कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। Then I will put it in the poem that they can read to you. फिर मैं, वो पोएट बोल रहा है कि फिर मैं वो जो बातें हैं सारी वो क्या करते हैं वो सब मैं पोएम में एक फॉर्म में लिखूंगा एंड देन दैट दे कैन रीड टू यू, और फिर वो क्या आपके लिए पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अवर पोएम। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। सो दिस इज़ द वेरी क्यूरियोसिटी से भरी हुई पोएम है एंड एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चंस होते हैं एज हम उनको टीचर्स को देखते हैं तो कितना उनको सब आता है एंड दे
आर वियरिंग ड्रेस्ड एज वेल एज अस, हमसे अच्छे वो ड्रेसअप करके आते हैं, ऐसा वो स्टूडेंट के लिए होता है मन में। तो यह हमारी थी पोयम। नाउ लेट्स से उसके जो क्वेश्चन आंसर है। ओके, सो हियर आर द 3 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर हिम बुक्स, कि हाँ हिम बुक्स क्या होती है। ओके, तो हमने देखा था ना कि भजन की किताब। सो आंसर इज अवर हिम बुक्स आर रिलीजियस बुक्स दैट कंटेन पोएम्स और सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। तो हिम बुक्स क्या होते हैं, रिलीजियस बुक होती है, उसमें क्या बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं उसकी, जिससे भगवान की स्तुति हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू नो, जो पोएट है हाँ वो क्या जानना चाहता है। ओके ना, सो व्हाट इज अवर आंसर, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो आफ्टर 4 o'clock। जो पोएट है ओके, वो जो बच्चा है वो क्या जानना चाहता है कि सारे टीचर्स आफ्टर 4 o'clock व्हेन द स्कूल, जबकि स्कूल की छुट्टी होती है तब 4 बजे वो लोग कहाँ जाते हैं। दैट ही वॉन्ट टू नो चाइल्ड, ओके, दैट वो बच्चा जानना चाहता है कि टीचर्स 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, what does the poet mean by leaving their greens। अब पोइट का यहाँ पे हमने स्टैंजा में पढ़ा था कि लीव द ग्रीन्स, तो इसका लीव द ग्रीन का मतलब क्या होगा। ओके ना, तो हमने देखा था कि लीव द ग्रीन का मतलब क्या था, सब्जियों को छोड़ देना। जो लीफी वेजेस होते हैं कुछ स्टूडेंट्स को पसंद नहीं होते हैं, तो वो आधा टिफिन खा के छोड़ देते हैं कि नहीं खाना ऐसे करके। सो लेट्स सी द आंसर। With the words leaving their greens, the child poet means that as children do not like leafy green vegetables and leave back in their dishes after lunch or dinner, whether the same is done by the teachers too। तो आंसर क्या है हमारा कि पोइट बोल रहा है कि आप बच्चे हम अपना ग्रीन लीफी वेजेस को आधा खाए बिना ही छोड़ देते हैं, वेदर देर इज़ अ लंच और अ डिनर। ओके ना, तो क्या वैसा ही सेम टीचर करते हैं जैसे हम करते हैं, आधा खाए बिना ही छोड़ देते हैं ग्रीन वाली वेजिस को। ओके, सो ये हमारे थे क्वेश्चंस आंसर एंड हियर इज द आवर पोएम फिनिश्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स। थैंक यू।